ये रही एपिसोड 1 डरावना जंगल की पहली झलक। नमस्कार मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं हूँ बबली श्रीवास्तव। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो कोई बनाई हुई कहानी नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे ये सब सच में हुआ हो। उस रात आसमान में आधा चांद था, बिजलियां चमक रही थी और घना जंगल बिल्कुल खामोश। दो आदमी हाथ में लालटेन लिए उस पुराने रास्ते से गुजर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उस टूटी हुई हवेली के सामने कोई उनका इंतजार कर रहा है। अचानक हवा तेज चलने लगी, पेड़ों की टहनियां ऐसे हिलने लगी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तभी सामने सफेद साड़ी में एक औरत, उसका चेहरा बिल्कुल सफेद, आंखें काली और मुंह खुला हुआ, वो जमीन से थोड़ी ऊपर तैर रही थी। एक आदमी कांपती आवाज में बोला, कौन है तू?" वो औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी और एक ठंडी आवाज गूंजी, "तुम वापस क्यों आए हो?" लालटेन की लौ अचानक बुझ गई और जंगल में सिर्फ उसकी हंसी गूंजने लगी। हा हा हा। जंगल में लालटेन बुझ चुकी थी। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। वो सफेद साड़ी वाली औरत अब बिल्कुल उनके सामने थी। एक आदमी डरते हुए बोला, हम तो बस रास्ता भटक गए थे।" वो औरत जोर से चीखी, "झूठ, तुम दोनों ने मुझे यहीं छोड़ा था, इसी हवेली में।" इतना कहते ही हवेली का दरवाजा अपने आप चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। दोनों आदमी कांपने लगे। और मेरे प्यारे सुनने वालों, जब भी मैं ऐसी कहानी सुनाती हूँ ना, तो सच मानिए, खुद भी डर जाती हूँ। मैं बबली श्रीवास्तव आप सबके प्यार से ही ये कहानियां सुनाती हूँ। अगर आपको मेरी आवाज और मेरा अंदाज अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, घंटी वाला बटन दबा दीजिए ताकि अगली डरावनी कहानी आपसे छूटे नहीं। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए, क्या आप भी ऐसी जगह जाने की हिम्मत करेंगे? अब वापस कहानी पर आते हैं। हवेली के अंदर से पायल की आवाज आने लगी, छन। अचानक उनमें से एक आदमी जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें ऊपर की तरफ पलट गई। दूसरा आदमी चिल्लाया, "हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई थी।" वो औरत धीरे धीरे हवा में घूमी और बोली, "अब माफी नहीं, अब बदला होगा।" इतना कहते ही आसमान में तेज बिजली चमकी और हवेली का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। धड़ाम से बंद हो चुका था। हवेली के अंदर घुप अंधेरा, सिर्फ टूटे शीशों से आती बिजली की चमक। दोनों आदमी अंदर फंस चुके थे। एक आदमी रोते हुए बोला, "हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, हमने बड़ी गलती कर दी।" अचानक सीढ़ियों के ऊपर वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। उसने उंगली से इशारा किया और फुसफुसाई, "याद है उस रात तुम दोनों ने मुझे इसी कमरे में बंद किया था?" दीवारों पर अचानक पुराने खून जैसे धब्बे उभर आए। हवा ठंडी हो गई। मेरे प्यारे सुनने वालों, जब मैं ये हिस्सा सुनाती हूँ ना, तो सच कहूँ, मेरे हाथ भी ठंडे पड़ जाते हैं। मैं बबली श्रीवास्तव आपके लिए हर रोज ऐसी सच्ची लगने वाली कहानियां लाती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ये सिलसिला चलता रहे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिए। आपका एक क्लिक मुझे और हिम्मत देता है। अब फिर से कहानी में लौटते हैं। वो औरत अचानक उनके बिल्कुल सामने आ गई। उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे। एक आदमी भागने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद, खिड़कियां जाम। वो औरत जोर से चीखी, "आज कोई नहीं बचेगा।" अचानक कमरे की लाइट जैसी चमक हुई और एक आदमी गायब। बस उसकी लालटेन जमीन पर लुढ़कती रह गई। दूसरा आदमी जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा और बोला, "मैंने ही सब किया था, उसे बंद मैंने किया था।" वो औरत धीरे से उसके कान के पास आई और फुसफुसाई, "तो अब तुझे ही मेरे साथ रहना होगा।" बाहर जंगल में फिर वही हंसी गूंजने लगी। हा हा। क्या वो आदमी बच पाएगा? मुंह के बल बैठा कांप रहा था। सफेद साड़ी वाली औरत उसके बिल्कुल पास झुकी, उसकी सांसें ठंडी बर्फ जैसी। वो बोली, "तुमने मुझे उस रात धोखा दिया था, अब तुम हमेशा यहीं रहोगे।" अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगीं। सीढ़ियों से पायल की आवाज, छन छन छन। आदमी चीखा, "मुझे जाने दो, मैं सबको सच बता दूंगा।" औरत जोर से हंसी, "सच? अब कोई सच नहीं सुनेगा।" इतना कहते ही पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ देर बाद हवेली का दरवाजा अपने आप खुला। सुबह की हल्की रोशनी जंगल में फैल चुकी थी। गांव वाले जब वहां पहुंचे तो हवेली खाली थी। बस दीवार पर खून से लिखा था, "जो धोखा देगा वो यहीं रहेगा।" मैं हूँ बबली श्रीवास्तव और जाते जाते बस इतना कहूंगी, उस हवेली के पास आज भी आधी रात को पायल की आवाज आती है, छन छन छन, और कोई धीमी सी फुसफुसाहट कान के पास सुनाई देती है। तुम भी लौट आए हो? मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अगर कभी आपके कमरे की लाइट टिमटिमाए
और पीछे से कोई ठंडी सांस महसूस हो तो समझ लेना हवेली की वो औरत अब रास्ता ढूंढते ढूंढते आपके दरवाजे तक पहुंच चुकी है। हाँ हाँ हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाला बटन दबाइए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर की हो डरते रहिए। मैं फिर मिलूंगी।